जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धन ऐश्वर्य के कारक, कर्म के कारक, ज्ञान के कारक और आपके लिए परिवर्तन राजयोग का निर्माण कर रहे ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि परिवर्तन राजयोग जैसे कि हर राजयोग का एक विशेष प्रभाव होता है जो आपके लिए दुर्योग या राजयोग का निर्माण करता है। इस समय पर यह परिवर्तन राजयोग आपके लिए किस तरीके की स्थितियों को निर्मित करने जा रहा है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में सभी ग्रहों की अवस्था बहुत ज़्यादा उत्तम है। ऐसे में किसी एक ग्रह का विशेष परिस्थिति में जाना आपके लिए किन प्रभावों को जन्म दे सकता है या किन दुर्योगों के लिए यह आपके लिए उत्पन्नदायक हो सकता है, इन सभी विषयों को इस वीडियो में जानेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं शुक्रदेव महाराज की। शुक्रदेव महाराज जो कि ऐश्वर्य के कारक होते हैं, लग्जरी के कारक होते हैं, धन वैभव के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनाने के कारक होते हैं और शनि के सबसे प्रिय ग्रह भी माने जाते हैं। क्योंकि किसी भी राशि का जातक को अगर उसकी कुंडली में शनि योग कारक प्लेनेट है तो शुक्र भी उसकी कुंडली में मुख्य ग्रह निकल कर आ जाएंगे। अगर शुक्र योग कारक प्लेनेट है तो शनि मुख्य ग्रह निकल कर आ जाएंगे। मुख्य ग्रह, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है मुख्य ग्रह होता क्या है? मुख्य ग्रह वो ग्रह होता है जो लग्नपति के बाद आपके लिए हर भाव में संबद्धता लाने का कार्य करता है। अब देखिए, हर भाव से संबंधित संपन्नता क्या होती है? हर भाव से संपन्नता जो निकल कर आती है, जैसे अगर धन भाव की संपन्नता कहें तो वो धन और कुटुंबियों के साथ आपके रिलेशन से निकल कर आती है। अगर पराक्रम भाव की सफलता कहें तो देखिए, पराक्रम भाव की संपन्नता जो होती है, आपके प्रत्येक प्रयास का आपको प्रतिफल आपका मेहनत के अनुरूप प्राप्त हो, ये निकल कर आती है। अगर सुख भाव का कहें तो परिवार के जितने भी सदस्य एक साथ रहते हैं उनमें कोई स्वार्थ ना हो, मन मुटाव ना हो, सौमनस्य हो, वैमनस्य बिल्कुल भी ना हो, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, ऐसा ये आपके सुख भाव की संपन्नता होती है। तो मतलब इसी तरीके से अगर देखें तो प्रत्येक भाव का अपना एक अलग महत्व होता है, जो देखिए हमारे जीवन में हमारे अभिन्न अंग भी बन जाते हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी भाव नहीं है जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण ना हो। हर भाव हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारी लग्न। क्योंकि लग्न को सरवाइव करने के लिए इन सभी भावों की आवश्यकता पड़ती है। और जब लग्न को इन सभी भावों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी एक भाव के बिना लग्न आगे बढ़ ही नहीं सकती, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने प्रत्येक भाव को अपने लिए बहुत ही सुंदर बना कर रखें, बहुत ही उसे उत्तम बना कर रखें। तो आज शुक्र की चर्चा इसलिए भी विशेष हो जाती है क्योंकि शुक्र अब बहुत ही विशेष प्रभाव आपके लिए प्रदान करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आगामी 23 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन होना है और 23 अक्टूबर से पहले शुक्र आपके लिए जो स्थितियां निर्मित करने जा रहे हैं वो किस तरीके से, क्योंकि इनका एक नवांश परिवर्तन हो जाने जा रहा है और नवांश परिवर्तन करके ये शनि के भाव में जा रहे हैं। अब शनि के साथ जब इनका संबंध बनेगा, दोनों एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सामने भी बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से शुक्र के प्रभाव और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। विपरीत राजयोग बनाकर इन्होंने, देखिए वो भी बुध के साथ ही विपरीत राजयोग बना हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी विषम स्थिति को दूर कर दिया है। यानी कि अगर कहें तो 95% ये आपके लिए शुभ अवस्था में, ओनली 5% जो कि एक कहते हैं ना कि नाम से बदनाम, मतलब ये बदनाम हुए हैं सिर्फ कि नीच के हैं, वरना ये आपके लिए बहुत ही उत्तम इस समय पर निकल कर आ रहे हैं। एक तो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, दैत्य गुरु हैं, और देखिए ज्ञान से परिपूर्ण कोई भी हो वो कभी भी किसी भी बात का आपके साथ छलावा नहीं करना चाहता। और शनि के सबसे प्रिय होने का मतलब ही ये है कि इनके अंदर न्याय की पराकाष्ठा है, आध्यात्म की प्रतिमूर्ति हैं ये। लेकिन साथ ही साथ देखिए ज्ञान विज्ञान अनुसंधान को भी दिखाते हैं, साथ ही साथ ये आपके रिसर्चेस को भी दिखाते हैं, क्योंकि ज्ञान विज्ञान अनुसंधान रिसर्च से ही निकल कर आता है। तो आइए जान लेते हैं आपके लिए ये आप किस तरीके से प्रभावी होने वाले हैं। तो बनिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञान
नंबर तक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसी नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र जो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, सबसे पहले भाग्य के प्रभाव को इन्हेंस करेंगे। यानी शुक्र का विशेष जो ऐश्वर्य है वो शुक्र का है, यानी कि भोग की प्रवृत्ति, और साथ ही साथ भोग की प्रवृत्ति जब बढ़ेगी तो फिर उसके लिए कहते हैं जुगाड़ भी होगा। किसी भी तरीके से जुगाड़ हो, आपके लिए धन की व्यवस्था करके शुक्र देंगे। बेशक आप किसी की कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी को बेचें या किसी भी तरीके से मित्र से उधार लें, कुछ भी करें, लेकिन इस समय आपकी सुख सुविधा के लिए धन का जुगाड़ होगा। आपके खर्चों के लिए धन की व्यवस्था होती रहेगी। हालांकि अगर कहूँ तो मैं ये जो ऋण लेना या किसी तरीके की प्रॉपर्टी को बेचकर स्वयं के सुखों को बढ़ाना, ये साथ ही देखिए विशेषता ये आपके ज्ञान के और आपके कर्म के कारक होते हैं। तो इस समय ज्ञान आपके किस तरीके की स्थिति निकल कर आने वाली है। ज्ञान आपका सामान्य रहेगा, लेकिन क्या है कि उसमें एक थोड़ा सा लोच, शुक्र क्या है, लोच है, लोच उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। यानी ज्ञान के प्रभाव से आप खुद को बिल्कुल रबर की तरीके से फ्लेक्सिबल पाएंगे। जिस सिचुएशन को देखेंगे उस सिचुएशन के अनुसार स्वयं को ढालना या उस सिचुएशन के अनुसार स्वयं को तैयार करना, ये आपकी प्रवृत्ति होने वाली है। इसके अतिरिक्त संतान देखिए थोड़ा सा इस समय पर कह सकते हैं फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी देखिए भरपाई आप करने वाले हैं। बाकी आपके लिए, संतान के लिए ये चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए कहें तो देखिए इस समय विद्यार्थी वर्ग का माइंड जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है। वो इस समय पर थोड़ा सा हो सकता है कि दुनियादारी में उलझ जाए, लेकिन अगर वो अपने फोकस को थोड़ा सा दृढ़ता से बढ़ा कर रखेंगे तो ये चीज़ें उनके लिए लाभदायक ही ये गोचर रहने वाला है। वहीं शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए यही सलाह रहेगी कि इस समय शेयर मार्केट में निवेश सोच समझ कर करें। चर्चा करें अगर इस समय पर उन लोगों की जो प्रेम संबंधों में हैं, तो देखिए प्रेम संबंधों में थोड़ी सी तू मैं की स्थिति तो बनी रहेगी, लेकिन फिर भी चिंताजनक कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। कर्म से जुड़ी हुई बात कहें तो इस समय महिला सहकर्मियों के द्वारा आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है, लेकिन महिला सहकर्मियों के साथ काफ़ी शालीनता से पेश आए, क्योंकि इस समय पर महिला सहकर्मियों के साथ आपके थोड़े से नज़दीकियाँ विवाद का कारण बन सकती हैं। तो इस समय महिला सहकर्मियों से थोड़ी दूरी बनाकर ही बात करें, जो कि आपके लिए आगामी वाद विवाद से बचने का एक माध्यम बन जाएगा। देखिए क्या होता है कि जब हमारी नज़दीकियाँ किसी से बढ़ने लगती हैं तो हमारे जलने वाले उसे एक नया नाम दे देते हैं, जो नाम किसी को भी मान्य नहीं होता है। देखिए एक पवित्र रिश्ते को भी दुराचार की दृष्टि से देखा जाने लगता है, और देखिए बद नहीं बदनाम बुरा होता है। तो इस चीज़ से अगर बचकर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्य करें एक सीमित दायरे में करें, किसी के साथ ज़्यादा घनिष्ठता बढ़ाने से अच्छा है कि स्वयं पर नियंत्रण रखा जाए। वहीं बहुत से आपके कार्य को सराहना प्राप्त हो सकती है। आपकी आभा, आपकी चर्चा, आपकी कीर्ति, आपकी प्रकीर्ति सभी कुछ मिलकर एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले हैं, जो काफ़ी चार्मिंग होने वाला है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा लुभाने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर मैं चर्चा करूँ ऐसे लोगों की जो किसी भी तरीके से ग्लैमर की फील्ड से जुड़े हुए हैं या फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, होटल मैनेजमेंट हो गया या कोई खाद्यान्न का कारोबार करते हैं या इनसे जुड़े हुए हैं, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहने वाला है। ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर किसी ऐसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जो ग्लैमर लाइन के लिए किन्हीं चीज़ों को मुहैया कराती है, तो भी ये आपके लिए काफ़ी अच्छा गोचर काल रहने वाला है। चमकीली चीज़ों से जुड़ा हुआ कारोबार है या सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ा हुआ कारोबार है, जैसे कि आजकल काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, लोगों के ड्रेस डिज़ाइन से लेकर उनके लुक को तक को मैनेज किया जाता है,
उनसे किसी से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर काल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कह सकते हैं कि इस समय पर शुक्र जो है आपके लिए 95% बेहतर स्थितियों को उत्पन्न करते हुए दिखाई देंगे। ये बेहतर स्थितियाँ आपके आगामी भविष्य के लिए बहुत ही सुंदर क्षणों का निर्माण करेंगी, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद भी रहने वाला है। ऐसे में थोड़ा सा जीवन साथी के साथ, क्योंकि देखिए शुक्र सीधे सीधे आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करते हैं। कह सकते हैं कि 3-5, ज़्यादा नहीं 3-5 आपकी थोड़ी सी स्थितियाँ, लेकिन हाँ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सप्तम भाव के कारक शुक्र होते हैं और मंगल जो होते हैं वो शुक्र के ही घर में है। इस समय दसम भाव से गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि से, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी टकराव की स्थिति, अगर आपने अपने ईगो को बहुत ज़्यादा बढ़ने दिया, ईगो पर नियंत्रण नहीं किया, तो ये विवाद की स्थिति तकरार में भी बदल सकती है। थोड़ा सा इस पर नियंत्रण करके चलेंगे तो आपके लिए ये गोचर काल अच्छा ही सिद्ध होने वाला है। अब थोड़े से उपायों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सदैव हम आपको अवगत कराते हैं कि उपाय किसी भी विषम ग्रह को आपके लिए शुभ बना सकते हैं। ओम सुन शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें। खुशबूदार चीज़ों का सदैव प्रयोग करें, लेकिन खुशबूदार चीज़ों में ऐसा नहीं है कि हम परफ्यूम और सुगंधित साबुन या ये केमिकल युक्त प्रोडक्ट को हम शुक्र का संबंध जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। जो शुक्र की खुशबू होती है वो होती है गुलाब की अल्कोहल रहित इत्र में, जिसे प्रयोग करके आप शुक्र के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। साथ ही देखिए कुछ एक और चीज़ें हैं जिन्हें अपनी आदतों में शुमार करके हम बहुत अच्छे शुक्र के लाभ उठा सकते हैं। एक तो कभी भी कटे फटे जले ना कपड़े ना पहने, हमेशा प्रेस किए हुए, बेशक 2 जोड़ी कपड़े हों आपके पास, लेकिन हमेशा प्रेस किए हुए साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि आते ही कपड़े टांग देते हैं और फिर उसके बाद उन्हीं कपड़ों को फिर से पहन लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आप सफाई से और मेंटेन करके स्वयं को रहेंगे, उतना शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देने के लिए तत्पर होंगे। उसके अतिरिक्त देखिए 13 वर्षीय कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार के दिन भोग लगाना, खीर का कन्या भोज कराना, ये सारी चीज़ें शुक्र को बलवान करती है। सफ़ेद चीज़ों का दान धर्म स्थान या ज़रूरतमंद को आपके शुक्र को बलवान करता है। अंगूठे के नीचे वाले हिस्से में जो ये पाम में होता है, इस पर गुलाब का अल्कोहल रहित इत्र लगाने से ये आपको क्रिया नित्य करनी है। जब भी हाथ धोएं तब ये क्रिया करनी